हाय दोस्तों जैसे कि हम सभी को पता है कि चाइना में पूरी तरीके से जो है सोशल मीडिया बैन है। यानी कि वहाँ पर यूट्यूब, ना ही फेसबुक, ना ही इंस्टाग्राम, ना ही ट्विटर और ना ही व्हाट्सअप, इस तरीके से जितने भी विदेशी एप्लीकेशन है जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, तो वहाँ पर पूरी तरीके से बैन है। और यहाँ पर चाइना सरकार ने हाल फिलहाल में ही एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया है, और वह कदम यह है कि अमेरिका का एक बहुत ही पॉपुलर एप्लीकेशन है, बहुत ही पॉपुलर ऐप है जिसका नाम है सिग्नल ऐप। तो यहाँ पर अब जो है चाइना सरकार ने इस सिग्नल ऐप को भी पूरी तरीके से चाइना में बैन कर दिया है, क्योंकि दोस्तों यह ऐप जो है पूरी तरीके से चाइना में लागू था। वहाँ के तमाम लोग जो है इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर रहे थे एक दूसरे को मैसेंजर की तरह। जिस तरीके से हम लोग व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं, मैसेंजर का इस्तेमाल करते हैं या फिर शेयर चैट का इस्तेमाल करते हैं किसी दूसरे तक कोई भी बात पहुँचाने के लिए, खबर पहुँचाने के लिए, आपस में बात करने के लिए। तो उसी प्रकार से चाइना में सिग्नल ऐप जो कि अमेरिका का एप्लीकेशन था, लेकिन चाइना में जो है यह एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे। तो यहाँ पर चाइना सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाते हुए इस एप्लीकेशन को पूरी तरीके से बैन कर दिया है। तो आखिर चाइना सरकार ने जो एप्लीकेशन चाइना में धीरे धीरे और भी पॉपुलर होता जा रहा था, जो एप्लीकेशन लोग अच्छे खासे इस्तेमाल कर रहे थे, तो अचानक आखिर चाइनीज सरकार ने अमेरिका के इस एप्लीकेशन को बैन क्यों कर दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है कुछ बातें चाइनीज सरकार ने, चाइनीज गवर्नमेंट ने रखी है, और वह बातें क्या है मैं इसके बारे में वीडियो के आगे में बात करूंगा। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं कि देखिए, जैसे कि आप जानते ही हैं कि भारत में चाइना के बहुत सारे एप्लीकेशन को बैन किए गए हैं। जैसे कि उसमें टिकटॉक है और भी बहुत सारे पॉपुलर एप्लीकेशन थे, जैसे कि पबजी थे, यूसी ब्राउज़र थे। तो ये तमाम एप्लीकेशन जो है पूरी तरीके से इंडिया में बैन इसलिए किया गया था क्योंकि भारत सरकार का कहना था कि इन तमाम एप्लीकेशन से भारत के लोगों की जो निजी डाटा है उसको कहीं ना कहीं खतरा है, और चाइनीज़ गवर्नमेंट जो है इन तमाम डाटा का जो है गलत तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। तो भारत सरकार ने ऐसा कहा था, और इसके मुताबिक जो है तमाम चाइनीज़ एप्लीकेशन को बैन कर दिए थे, और आगे भी कर सकता है ऐसा लग रहा है। तो जब से भारत सरकार ने टिकटॉक को बैन किया था, तो टिकटॉक को बैन करने के बाद जो है अमेरिका सरकार ने भी जो है यहाँ पर चाइनीज़ एप्लीकेशन जो कि टिकटॉक थे तो उनको भी पूरी तरीके से बैन कर दिया था। तो वहाँ पर अमेरिका सरकार, इसके अलावा भी बहुत सारे देशों का बस यही मानना था कि अब चाइना के जितने भी सारे एप्लीकेशन होते हैं उन तमाम एप्लीकेशन जो है लोगों की डाटा को लेकर के जो है चाइनीज़ गवर्नमेंट को देता है, और तमाम देश यही आरोप लगाया था। और कहना है इसमें कुछ सच्चाई जरूर थी, तभी इतने सारे एप्लीकेशन जो कि चाइनीज़ थे उससे बैन किया गया था। तो यहाँ पर चाइनीज़ सरकार ने भी जो है अमेरिका का इस एप्लीकेशन को बैन इसलिए किया है क्योंकि चाइना सरकार का मानना है कि अगर अमेरिका का इस एप्लीकेशन को चाइनीज़ लोग यूज़ करेंगे तो चाइनीज़ लोगों की जो डाटा है वो अमेरिका तक जा सकता है, और कहने का अमेरिका जो है इस तरह से फिर जो है इसका गलत इस्तेमाल कर सकता है, गलत तरीके से यूज़ कर सकता है। तो कहना कि चाइनीज़ सरकार का यही मानना है। लेकिन दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, चाइना की जो नीति है ना, वह दो तरह की नीति है। वो अपना जितने भी सारे सामान होते हैं, अपने जितनी भी सारी कंपनियाँ होती है, वो दूसरे देशों तक पहुँचाना चाहता है, दूसरे देशों के लोगों तक पहुँचाना चाहता है, और वहाँ से वो अच्छा खासा फायदा भी करना चाहता है। लेकिन चाइनीज सरकार की यहाँ पर जो सबसे बड़ी अगर हम देखें और मजबूत नीति है वो यही है कि वह अपना सामान दूसरे को बेचेगा, लेकिन दूसरे का सामान कभी भी वह खरीदेगा नहीं या फिर अपने देश में कभी भी लागू नहीं होने देगा। और कहने का इससे हम लोग वाकिफ भी हैं, जिस प्रकार से सोशल मीडिया पूरी तरीके से चाइना में बंद है, और चाइनीज सरकार, वहाँ की जो राष्ट्रपति है शी जिनपिंग, और वहाँ की जो राष्ट्रीय पार्टी है जिसकी सरकार है चाइना में, वह है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। उसकी नीति बस एक ही है, विस्तारवादी नीति। और कहीं ना कहीं वह जानता है चाइना कि अगर बाहर के कोई भी कंपनी को अगर चाइना में हम लोग आने देते हैं, या फिर वहाँ पर जितने भी सारे एप्लीकेशन होते हैं सोशल मीडिया में, चाहे यूट्यूब हो जाए, फेसबुक हो जाए, इंस्टाग्राम हो जाए, या फिर और भी जितने भी सारे एप्लीकेशन हैं, अगर उसे चाइना में कहीं ना कहीं लागू कर दिया जाए तो लोग जो है इसका इस्तेमाल जरूर करेंगे। और कहना कि लोग अगर इसका इस्तेमाल करेंगे तो चाइनीज़ सरकार की, चाइनीज़ लोगों की जो जानकारियाँ होती है वो पूरी तरीके से अलग देशों के पास जा सकता है। तो ऐसा कहीं ना कहीं चाइना को डर सता रहा है। और कहना कि कोई भी अगर एप्लीकेशन मार्केट में आता है जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर होती है, तो चाइना सरकार जो है इसका कॉपी कर लेता है, और कहना कि कॉपी करने के बाद जो है उस एप्लीकेशन के हुबहू, उस एप्लीकेशन के सेम टू सेम जो है अपने देश के लोगों के लिए लागू कर देता है। और कहना कि इस कारण जो है चाइनीज सरकार पूरी तरीके से तमाम एप्लीकेशन को बैन कर दिया है। लेकिन जिस प्रकार से कल जो है, यानी कि हाल फिलहाल में ही जिस प्रकार से चाइनीज गवर्नमेंट ने सिग्नल एप्लीकेशन को बैन किया है, तो कहना कि इससे अमेरिका की जो आंखें हैं वो पूरी तरीके से खुल चुकी है।
है। और यहाँ पर अभी तक जो है सिग्नल ऐप की तरफ से कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया है, या फिर सिग्नल ऐप के जो CEO है, मालिक है, वह किसी भी प्रकार का यहाँ पर जवाब अभी तक नहीं दिया है चाइनीज़ गवर्नमेंट को कि आखिर क्यों जो है इस एप्लीकेशन को बैन किया गया है, किस तरीके से बैन किया गया है, आखिर कौन सा ऐसा दोष था, आखिर कौन सी ऐसी कार्रवाई थी जिस कारण सिग्नल एप्लीकेशन को चाइना में पूरी तरीके से बैन किया गया है। और कोई भी अपडेट इसके रिलेटेड आता है, कोई भी बातें इसके रिलेटेड निकल के सामने आती है, तो मैं आप लोगों को अपने इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले देने की कोशिश करूंगा। तो गाइस बस आज का वीडियो यहीं तक था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।